हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द इम्पीडियस एकेडमी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, घर पे सेफ होंगे। देखिए, आज के इस लेसन में हम लोग सोल्व करेंगे एमबी पब्लिकेशन के बुक से सेट नंबर 23। हम लोग डेली हर एक सेट को सॉल्यूशन यहाँ पर कर रहे हैं डिटेल में। ठीक है, ईयर वाइज करके 2016 से 2020 तक हमारा टारगेट है। 2016 के सेट्स ऑलरेडी जो है इसका सॉल्यूशन हो चुका है, इसमें 4 सेट्स जो हैं रिमेनिंग है। अभी हमारा जो सीरीज चल रहा है वो चल रहा है 2019 और 2020 भी साथ साथ में चल रहा है। 2020 का लेसन आपको कभी कभी दिया जा रहा है, लेकिन 2019 हम लोग रेगुलर अभी कर रहे हैं। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर लिखा गया है सोल पेपर 2018। इट मीन्स कि ये सेशन है 2018 का, लेकिन ये एग्जाम कंडक्ट हुआ था 4 जून 2019 से। ठीक है, तो 2019 से ये कंडक्ट हुआ था, इसलिए ये 2019 के क्वेश्चंस हैं सारे। ठीक है, तो चलिए फिर हम लोग सॉल्यूशन करते हैं सेट नंबर 23 से। सारे जितने भी लेसन्स जो हो रहे हैं सॉल्यूशन, इनके प्लेलिस्ट बने हुए हैं। जैसे कि 2016 के क्वेश्चन जो हैं उनका प्लेलिस्ट एमबी पब्लिकेशन बुक सॉल्यूशन 2016, और अभी 2019 का चल रहा है तो एमबी पब्लिकेशन बुक 2019। ठीक है, फिर 2020 के भी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आपको प्लेलिस्ट में सारा मिल जाएगा। द इम्पीडियस एकेडमी के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए और प्लेलिस्ट में जाकर इन लेसन्स को आप देखकर सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, और एक आपको दिया जा रहा है, हमारा टेलीग्राम चैनल है द इम्पीडियस एकेडमी। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप चाहें तो आप विजिट कर सकते हैं और देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या दिया जा रहा है, 2011 से 2015 तक के क्वेश्चंस आपको दिए जा रहे हैं सेक्शन वाइज करके। जैसे कि उसमें 25 क्वेश्चंस आपको ईरर दिया जा रहा है, 25 क्वेश्चंस आइटम एंड फ्रेज दिए जा रहे हैं, 25 क्वेश्चंस सिनोनिम्स दिए जा रहे हैं, 25 क्वेश्चंस एंटोनिम्स दिए जा रहे हैं पर डे। ठीक है, तो ये 2011 से 2015 के क्वेश्चंस हैं, और इसका भी सॉल्यूशन आपको यूट्यूब पर दिया जाता है। तो पीडीएफ के लिए आपको वहाँ पर जाना पड़ेगा, विजिट करना पड़ेगा, या फिर आप ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं अगर आपको यूजफुल लगे। और इसका फिर सॉल्यूशन आपको यूट्यूब पर मिलता है। तो देखिए, हम जो 2011 से 2015 एक तरफ हम लोग कर रहे हैं एमबी पब्लिकेशन के बुक से, और एक तरफ 2016 से 2020, यानी कि 10 साल के क्वेश्चंस हम लोग लगभग सॉल्यूशन करके जाएंगे आगे आने वाले एग्जाम्स में। तो आप लोग जो है अच्छे से देखिए, लेसन्स को सीखिए, समझिए। कहीं पर प्रॉब्लम हो तो कमेंट करिए। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन सेट नंबर 23 से। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 to 5 में डायरेक्शन आपका है फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, आइए पढ़ते हैं एक छोटा सा पैसेज, और जहाँ पे फिल है उसे हम ब्लैंक, जो ब्लैंक है उसे हम लोग फिल करेंगे अपने अप्रोप्रिएट ऑप्शन से। ड्यूरिंग द राइन ऑफ औरंगजेब, यानी कि औरंगजेब के राज्यकाल के समय, राइन मतलब राज्यकाल। ठीक है, औरंगजेब के राज्यकाल के समय, द लास्ट ऑफ द मुगल्स, यानी कि यह मुगलों में अंतिम था। ठीक है, मुगलों में अंतिम था। देयर फिल इन द ब्लैंक रिवोल्स अगेंस्ट द अंपायर। तो चूंकि हम देख रहे हैं लास्ट, ठीक है, यानी कि ये जो बात हो रहा है, पूरे सेंटेंसेस को अगर आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ये सेंटेंसेस जो हैं पूरे पास्ट में, जैसे कि अब हिस्ट्री पढ़ते हैं तो वो पूरा पास्ट में ही होता है। ठीक है, तो हम अपने इस सेंटेंस को पास्ट में ही कंप्लीट करेंगे। तो ड्यूरिंग द राइन ऑफ औरंगजेब, यानी कि औरंगजेब के राज्यकाल के समय, जो कि मुगलों में अंतिम था। देयर, अब यहाँ पर देखिए ऑप्शंस क्या क्या हैं, हैव बीन, वाज, आर। देखिए प्रेजेंट वाले ऑप्शंस तो एलिमिनेट हो जाएंगे, हैव बीन और आर, क्योंकि ये प्रेजेंट में यूज होते हैं। बाकी दो ऑप्शंस बचते हैं, वाज और वेयर। अब यहाँ पर हम वाज यूज करेंगे या वेयर यूज करेंगे, आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पर देयर फिल इन द बैलेंस है आपका रिवोल्स, यानी कि बहुत सारे विद्रोहों के बारे में बात हो रहा है। तो बहुत सारे जब चीज होते हैं तो हम वहाँ पर प्लूरल वर्ब यूज करते हैं, इसलिए यहाँ पे हम यूज करेंगे ऑप्शन डी को। देयर वेयर रिवोल्स अगेंस्ट द अंपायर, यानी कि जो साम्राज्य के विरुद्ध में बहुत सारे विद्रोह हुए। ठीक है, देयर वेयर रिवोल्स अगेंस्ट द अंपायर, फिल इन द ब्लैंक। फिर आगे है, आगे क्या है, दीज वेयर द रिवोल्स ऑफ मराठास। ये जो विद्रोहें थी वो किनके थी, किनके द्वारा की गई थी, तो मराठास के द्वारा की गई थी, सिख्स के द्वारा की गई थी, जाट्स के द्वारा की गई थी, एंड मेनी अदर्स, और भी बहुत दूसरों के द्वारा, यानी कि और भी दूसरों के द्वारा जो है वहां पर जो है रिवोल्ट्स किए गए इस साम्राज्य के अगेंस्ट में। किस साम्राज्य के बारे में यहाँ पे बात हो रहा है, मुगल के बारे में। कि जब औरंगजेब था जो अंतिम था, वहां पे बहुत सारे विद्रोह हुए, और उन जो विद्रोही करने वाले थे वो कौन कौन थे, मराठास थे, सिख्स थे, जट से, और भी बहुत सारे जो अलग लोग थे। ठीक है, आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब, यानी कि औरंगजेब के मृत्यु के बाद, डेथ यानी कि मृत्यु, द मुगल एम्पायर बिगेन, जो मुगल एम्पायर है वो क्या हुआ वो क्या हुआ, आगे पढ़ते हैं हम लोग।
मुगल अंपायर बिगेन टू फिल इन द ब्लैंक। ऑप्शंस क्या क्या है? डिस्पर्स यानी कि तितर बितर हो जाना, डिस्टर्ब यानी कि परेशान होना, डिसरप्ट मतलब क्या होता है? बाधित करना, डिसइंटीग्रेट यानी कि उनमें जो है एकता का जो है टूटता चला गया, यानी कि वो अलग हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर जो है राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। यानी कि औरंगजेब के डेथ के बाद जो है मुगल अंपायर जो है क्या हुआ? डिसइंटीग्रेट होता चला गया। मतलब जो भी उसके बाद जो कुछ लोग बचे हुए थे, इनमें जो है एकता नहीं बची थी, वे सारे लोग जो है क्या हो गए? जो है अलग अलग होते चले गए बहुत ही जल्दी में। द कंट्री सून, जो देश है जल्दी ही, ब्रोकअप इनटू अ स्मॉलर टेरिटरीज, जो हमारा देश है वो जल्दी ही टूटता चला गया। जैसे ब्रेकअप, हम लोग एक सॉन्ग सुने हैं मैंने, सही है, जैसे आज ब्रेकअप कर लिया, वो भी सुबह सुबह और कोई काम नहीं बचता है, तो ब्रेकअप मतलब कि टूट जाना। ठीक है, तो जो देश है आपका जल्दी ही टूट गया छोटे छोटे हिस्सों में, टेरिटरीज यानी कि छोटे छोटे भागों में, मेनी ऑफ विच बिकेम मोर और लेस इंडिपेंडेंट, और जो वो क्या हुए? बहुत ही कम या फिर बहुत ही ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो गए। मतलब कि कुछ जो है राज्य इंडिपेंडेंट हो गए खुद पे और कुछ नहीं, मतलब उसमें जो है दूसरे पे डिपेंडेंट, जैसे कि उसमें ब्रिटिश राज था, तो जो भी है ये बात अलग है। तो यहाँ पर जो है यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो बेसिकली इस पैसेज का क्या अर्थ हुआ कि औरंगजेब के समय में जो है, जो कि मुगल का सबसे अंतिम राजा था, ठीक है, वहाँ पर बहुत सारे विद्रोह हुए हैं इस अंपायर के साम्राज्य के विरुद्ध में। वहाँ पर जो विरोध करने वाले थे वो कौन थे? मराठास थे, सिख्स थे, जट से, और भी बहुत सारे थे। ठीक है, जब औरंगजेब की मृत्यु हुई तो मुगल अंपायर जो है उनमें जो है डिसइंटीग्रेशन होता चला गया, यानी कि उनमें जो है एकता में कमी आती गई। ठीक है, अलग होते चले गए, और फिर इसके बाद जो है हमारा देश छोटे छोटे भागों में बंटता चला गया, जो कि इंडिपेंडेंट रहा भी कुछ, कुछ नहीं भी। ठीक है, तो यहाँ पर जो है राइट आंसर ऑप्शन डी है। देखिए यहाँ पे कुछ आपके लिए इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब है। ब्रोक इन यानी कि बलपूर्वक प्रवेश कर जाना। ठीक है, ब्रोक ऑफ मतलब क्या होता है? तोड़ना। ठीक है, ब्रोक आउट मतलब क्या होता है? ब्रोक आउट मतलब होता है चलन से बाहर हो जाना, और ब्रोकअप मतलब तो अलग हो ही जाना। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो गया। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 में। यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करना है ईरर को। द जापानीज आर्टिस्ट योह नगाओ, जो जापानीज आर्टिस्ट है योह नगाओ वाज बिजी स्प्लैशिंग द वॉल फ्रॉम कलर्स। तो देखिए यहाँ पे ये स्प्लैश मतलब क्या होता है? स्प्लैश मतलब होता है छोटे छोटे छींटे। ठीक है, तो स्प्लैश के साथ हम लोग प्रीपोजिशन यूज करते हैं विथ का। ठीक है, जबकि यहाँ पर देखिए फ्रॉम का यूज हुआ है, तो फ्रॉम वाला सेक्शन यानी कि ऑप्शन सी हमारा एरर हो जाएगा। यानी कि जो जापानीज आर्टिस्ट हैं योह नगाओ, वो वॉल को कलर यानी कि रंग के छोटे छोटे धब्बों से उसे क्या कर रहे थे? भर रहे थे। ठीक है, तो स्प्लैश के साथ आप प्रीपोजिशन विथ का यूज करें, तो यहाँ पे ऑप्शन सी एरर है। क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पे आपको बताना है करेक्ट पैसिव। ठीक है, यानी कि एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना है। सेंटेंस पढ़ते हैं। प्लीज टेक द गेस्ट टू हिज रूम ऑन द 6th फ्लोर। देखिए हम लोग रेगुलर सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, वॉइस को भी अच्छे से समझते हैं। तो हम लोग क्या सीखे हैं 2 दिन से? आपको लगातार ये हम बताए हैं कि अगर आपको याद होगा, अगर आप समझे होंगे, तो जब भी हमारा सेंटेंस अगर प्लीज से शुरू होता है या फिर काइंडली से शुरू होता है, तो उस ऐसे सेंटेंसेस को हम लोग रिक्वेस्टेड टू वाले सेंटेंस से बनाते हैं आगे। यू आर रिक्वेस्टेड टू। ठीक है, तो देखिए अगर आपको ये रूल अगर आपको याद होगा तो आप ऑप्शन ए एलिमिनेट कर देंगे, ऑप्शन सी एलिमिनेट कर देंगे, ऑप्शन डी एलिमिनेट कर देंगे। राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी है। तो देखिए अगर आपको रूल अगर याद होगा तो आप ऑटोमेटिकली अपना राइट आंसर तुरंत चूज कर लेंगे। तो आप अच्छे से देखिए मेंस में आपको 20 क्वेश्चन आएंगे, तो अच्छे से इन्हें प्रैक्टिस करिए। अगर कोई प्रॉब्लम है तो SSC 45 डेज प्लेज में चाहिए, जो एमपीएस एकेडमी का प्लेलिस्ट है, इसमें आपको टेंस और वॉइस साथ साथ सिखाए गए हैं, तो आप वहां पर जाकर टेंस और वॉइस साथ में सीख सकते हैं, जिससे आपका टाइम भी बचेगा। ठीक है, आइए देखते हैं, हर प्रकार के क्वेश्चन वहाँ पे बताए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। यहाँ पे आपको जो है अपने अंडरलाइन सेक्शन को इम्प्रूव करने की ज़रूरत, अगर आपको लगता है तो करें, अगर अपने अप्रोप्रिएट ऑप्शन से अगर आपको लगता है कि इंप्रूवमेंट की ज़रूरत नहीं है तो नो इम्प्रूवमेंट ऑप्शन के साथ जाएंगे। लेकिन क्वेश्चन को छोड़ेंगे नहीं, हर एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, हर एक क्वेश्चन आपके लिए मार्क कैरी करता है। 0.2 मार्क्स आपको पीटी में देता है, 1 मार्क मेंस में देता है। ठीक है, तो हर एक क्वेश्चन, हर एक मार्क आपके लिए इंपॉर्टेंट है, हर एक मार्क आपके लिए मेरिट बनने में काम आएगा, इसलिए हर एक क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर अच्छे से सीखते हैं। क्वेश्चन पढ़ते हैं। हिज स्कूल वाज 7 किलोमीटर अवे, उसका जो स्कूल था 7 किलोमीटर उसके घर से दूर था। ठीक है, आई वंडर्ड, मैंने आश्चर्य किया, हाउ ही कवर्ड सो लॉन्ग डिस्टेंस डेली ऑन फुट, यानी कि वह इतनी लंबी दूरी पैर पर मतलब कि पैदल कैसे जाता है, मैंने आश्चर्य किया।
तो ऐसा क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी सोल्व कर चुके हैं सेट नंबर 21 में, सेट नंबर 20 में और सेट नंबर 22 में हम लोग ऐसे क्वेश्चंस सोल्व करते आ रहे हैं। तो हम लोग सीख चुके हैं सच प्लस ए या एन फिर हमारा एडजेक्टिव। तो यहाँ पर देखिए हम राइट आंसर डायरेक्ट ऑप्शन डी के साथ जाएंगे। यहाँ पर देखिए एडजेक्टिव है, इसके साथ हम लोग सच का यूज़ किया और उसके बाद ए का। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी है। ए और एन यानी कि आर्टिकल के लेसन हैं। आर्टिकल में भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर सीख सकते हैं, या अगर आप कहेंगे तो हम फिर से एक फ्रेश लेसन उस पर बना देंगे, तो कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, तो 9 पे आते हैं। यहाँ पर देखिए आपको फिल करना है अप्रोप्रिएट अपने ऑप्शन के साथ। इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट फिल इन द ब्लैंक कॉटन इन द वर्ल्ड। भारत जो है दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है कॉटन का दुनिया में। तो उत्पादक का आंसर कल हम लोग भी पढ़े हैं प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर मतलब होता है उत्पादक। ठीक है, कल हम लोग पढ़े थे प्रोड्यूस, उसका मतलब होता है उत्पादन करना। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी हो गया। बाकी ऑप्शंस क्या क्या हैं? क्रिएटर यानी कि बनाने वाला, ग्रोअर यानी कि उपजाने वाला। ठीक है, यहाँ पर उत्पादन करना, उपजाना के बारे में नहीं बात हो रहा है। और मैन्युफैक्चरिंग ये उद्योग से संबंधित ये वर्ड हम लोग यूज करते हैं, ना कि कृषि में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 तो अंदर समझ में आ गया होगा, इस पे ध्यान दीजिएगा। देखिए सभी के लगभग जो हैं अर्थ एक ही हैं, लेकिन कहाँ पे किसका यूज करना है आप लोग ध्यान देते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे आपको बताना है OWS यानी कि वन वे सब्स्टिट्यूशन। अ लार्ज डीप पॉट यानी कि एक बड़ा गहरा बर्तन, यूज्ड बोथ इन द ओवन यानी कि ओवन पे यूज किया जाता है, एंड एज अ सर्विंग विजल यानी कि और एक जैसे कि कोई पार्टी फंक्शन वगैरह होती है तो कोई बर्तन जैसे सर्व करने के लिए जो यूज किया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? ठीक है, तो उसे कहते हैं, ऑप्शंस क्या क्या हैं? सॉस पैन जिसमें सॉस का यूज किया जाता है, कैसरोल। कैसरोल मतलब क्या होता है? कैसरोल मतलब होता है परात, जो एकदम बड़ा सा होता है, सभी इसको जानते होंगे, या फिर इसे पकाने वाला बर्तन भी कहते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी है। देखिए यहाँ पे वही क्वेश्चन करा है कि आप उसे पकाने के लिए भी यूज करते हैं और सर्व करने के लिए भी यूज करते हैं, तो ऐसे बर्तनों को कैसरोल कहा जाता है। बाकी ऑप्शंस देखिए, स्किलेट कल भी आया था। स्किलेट मतलब क्या होता है? कढ़ाई। और कॉल्ड्रन मतलब क्या होता है? हड़िया, हंडा। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे आपको बताना है पिक्योरेस मीन्स कि आपको सेंटेंस को अरेंज करना है सही ऑर्डर में। ठीक है, तो देखिए अगर आप पढ़ेंगे इन चारों सेंटेंसेस को तो आप यहाँ पर पढ़ेंगे, देखिए कल भी ऐसा क्वेश्चन आया था एयरक्राफ्ट के बारे में, तो यहाँ पर मैक्स के बारे में बात होगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी जो है हमारा सेंटेंस शुरू होगा। तो जब तक आप PQRS के क्वेश्चंस को खुद से सोल्व नहीं करिएगा, ठीक है, तब तक आप इसमें महारत हासिल नहीं कर पाइएगा। ठीक है, मतलब कोई टीचर अगर आपको कितना भी बेहतर तरीका बता दे, आपको इस पर प्रैक्टिस खुद से ही करना होगा। सीजीएल मेंस में इस पर 20 क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, खुद से बनाइए। मेरे बताने से पहले आप पॉज करके खुद से एक बार अटेम्प्ट करके देखिए कि हाँ मेरा आंसर सही होता है नहीं, फिर तो हम आपको आंसर बताते ही हैं। ठीक है, तो अगर आप इसे पढ़ेंगे तो यहाँ पे बात होगा द मैक्स फर्स्ट वाज स्टार्टेड फ्लाइंग कॉमर्शियली इन 2017, यानी कि 2017 में जो है मैक्स फर्स्ट कॉमर्शियली उड़ान भरा था। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखेंगे तो पढ़ेंगे कि बोइंग हैड ह्यूज होप्स इन इट्स 737 मैक्स एयरक्राफ्ट एंड व्यूड एज अ की पार्ट ऑफ इट्स फ्यूचर। ठीक है, तो इस तरह से आप कनेक्ट करें, पढ़ें और सॉल्यूशन इसका करें। अगर आपको फिर से कन्फ्यूजन हो तो कमेंट जरूर करें, लेकिन आप प्रैक्टिस करते रहें। जितना प्रैक्टिस करिएगा PQRS पे उतना आपका अंडरस्टैंडिंग बनेगा। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे आपको फिर से बताना है OWS यानी कि वन वे सब्स्टिट्यूशन। फ्लावर्स और लीव्स वोवन टुगेदर इन अ सर्कल फॉर प्लेसिंग ऑन अ कॉफिन और अ ग्रेव। देखिए कॉफिन या फिर ग्रेव मतलब होता है समाधि। जैसे हम लोग मूवी वगैरह में देखते होंगे, जो डेथ कर जाते हैं तो उन्हें कॉफिन में मतलब वो रखा जाता है। ठीक है, तो उस पर जो फूल जो चढ़ाया जाता है उसे क्या कहा जाता है? ठीक है, ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए आपका है गार्लैंड। गार्लैंड मतलब होता है फूलों का हार। रित मतलब क्या होता है? पुष्पांजलि। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी है। अगर कोई व्यक्ति डेथ करता है तो आप पुष्पांजलि वहां पर अर्पित करते हैं, तो राइट आंसर ऑप्शन बी है। पंच यानी कि मुक्का। बॉकेट मतलब होता है फूलों का उपहार। ठीक है, कल ये वर्ड आए थे, तो आई होप आप सभी को याद होगा। नहीं याद है तो रिवीजन करते रहिए, एग्जाम नजदीक है। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको ग्रामेटिकल एरर को फाइंड आउट करना है। द दून वैली विथ ऑल इट्स लाइट्स लुक ब्यूटीफुल एट नाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ द माउंटेन। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम लोग ये पढ़ चुके हैं विथ, एडिशन टू, ऑल विथ, along विथ। इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं वहाँ पर दो सब्जेक्ट होते हैं। यहाँ पर ये along with जो भी इन एडिशन टू आता है, और एक सब्जेक्ट यहाँ पे। तो यहाँ पर जो वर्ब यूज होता है इस सब्जेक्ट के अनुसार यूज होता है। ठीक है, हम ये सीख चुके हैं। तो चूंकि हम देख रहे हैं कि द दून वैली है, हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है। ठीक है,
तो यहाँ पर देखिए सिंगुलर है तो वर्ब भी हमारा आगे सिंगुलर ही यूज होगा, मतलब कि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी सिंगुलर यूज होगा। तो यहाँ पर देखिए लुक जो है अपने प्लूरल फॉर्म में है, तो लुक की जगह हम लोग क्या यूज करेंगे, लुक्स का यूज करेंगे, इसे V5 बनाएंगे। क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर यूज करना होगा। प्रेजेंट टेंस में है तो प्रेजेंट टेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट तो V5 उसके साथ यूज करते हैं। अगर हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सब्जेक्ट प्लूरल है तो इसके साथ V1 यूज करते हैं। ये हम लोग पढ़ चुके हैं टेंस के लेसन में, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपका लुक की जगह क्या हो जाएगा, लुक्स ब्यूटीफुल। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका एरर है। द दून वैली विथ ऑल इट्स लाइट्स लुक्स ब्यूटीफुल एट नाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ द माउंटेन। यानी कि अगर आप दून वैली को अगर आप माउंटेन के टॉप पर से देखेंगे तो वो रात में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है, ठीक है। ऑप्शन ए यहाँ पे एरर है। क्वेश्चन नंबर 14, यहाँ पे आपको बताना है करेक्ट एक्टिव फॉर्म, यानी कि ये जो है आपको पैसिव में दिया गया है, इसे आपको एक्टिव में बताना है। द चेयर्स वेयर बीइंग अरेंज्ड इन द एग्जामिनेशन हॉल बाय द स्टाफ। तो देखिए वेयर बीइंग का यूज हुआ है, इट मीन्स कि हमारा सेंटेंस किस में है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम लोग क्या बनाते हैं, ये तो पैसिव में है। एक्टिव में क्या हमारा स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर, फिर आपका बिफोर प्लस आपका ऑब्जेक्ट। तो देखिए यहाँ पर जो सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट बन जाता है, जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट बन जाता है, ये हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पर जो है सब्जेक्ट हमारा द स्टाफ बन जाएगा, ठीक है। तो द स्टाफ के साथ हम लोग हमेशा जो है सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको जो सिंगुलर वर्ब वाला ऑप्शन होगा वही आपका एरर होगा। तो देखिए ऑप्शन डी देखते हैं, यहाँ पर ये एरर है क्योंकि वाज वेयर का यूज हमें करना है। यहाँ पे हैज बीन है, ये भी एलिमिनेट। यहाँ पर वेयर का यूज है, हम लोग क्या सीखें, द स्टाफ के साथ सिंगुलर वर्ब। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी है। तो आप अपने ऑप्शंस को एलिमिनेट करना सीखें। अगर आपको रूल याद है तो तुरंत ऑप्शन को एलिमिनेट करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, यहाँ पे आपको बताना है एंटोनिम यानी कि विपरीतार्थक शब्द। जो वर्ड है हमारा सोबर, इसका मतलब क्या होता है, शांत। क्या होता है, शांत। अब इसका एंटोनिम बताना है आपको। ऑप्शन ए आपका है नर्वस यानी कि बेचैन, एजिटेटेड यानी कि उत्तेजित, सीरियस यानी गंभीर, काम यानी कि शांत। राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी है। सोबर मतलब क्या होता है, शांत व्यक्ति है, ठीक है। और एक जो है बहुत ही उत्तेजित है, तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा। अगर इसके जगह पे कोई और ऑप्शन होता है तो आप नर्वस के साथ भी जा सकते थे, ठीक है, क्योंकि एक व्यक्ति जो है शांत है और एक व्यक्ति जो है बहुत ही बेचैन है, तो ये दोनों भी एक दूसरे के विपरीत हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्लोज वर्ड आपको चूज करना होगा, ठीक है। तो एक व्यक्ति जो है बहुत ही शांत रहता है और एक व्यक्ति जो है तुरंत उत्तेजित हो जाता है, इसलिए यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 16, यहाँ पे रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड आपको चूज करना है, ठीक है। ऑप्शंस क्या क्या है, ऑप्शन है आपका नेग्लिजिबल यानी कि तुच्छ, न्यूसेंस मतलब क्या होता है, न्यूसेंस मतलब होता है आपका बाधा या फिर चिढ़ना भी होता है, ठीक है। नोटिसेबल ये आपका एरर है, यानी कि ऑप्शन सी में आपका यहाँ पर एरर है। देखिए नोटिस पहले आपको लिख लेना है, नोटिस यहाँ पे कंप्लीट लिख लेना है, उसके बाद एबल यहाँ पे इट मीन्स कि यहाँ पे ई मिसिंग है, ठीक है। तो ऑप्शन सी में एरर है, रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। नोटिसेबल यानी कि ध्यान देने योग्य, और नेबरिंग यानी कि पड़ोसी, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं, यहाँ पे आपको बताना है सिनोनिम। एग्जिम्ट यानी कि मुक्त, सिनोनिम यानी कि पर्यायवाची शब्द, मिलता जुलता। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए आपका है हिंडर, हिंडर मतलब क्या होता है, बाधा, रुकावट, ठीक है। ऑप्शन बी आपका है एक्सक्लूड यानी कि अलग रखना, रिड्यूस यानी कम करना, प्रिवेंट यानी कि रोकना। राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी है, मुक्त यानी कि अलग रखना उस चीज से, एक्सक्लूड यानी कि मुक्त अलग रखना। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, यहाँ पे आपको बताना है आइटम का अर्थ। ऑन टेंटर हुक्स, इसका मतलब क्या होता है, ऑन टेंटर हुक्स मतलब, ऑन टेंटर हुक्स मतलब होता है कि कोई फ्यूचर का इवेंट होना है, आप उसको लेकर जो है सस्पेंस में हैं, चिंतित हैं, ठीक है। ये फ्यूचर इवेंट को दर्शाता है कि आप फ्यूचर इवेंट को लेकर चिंतित हैं, परेशान हैं, ठीक है। तो ऑप्शंस देखते हैं। अनहैप्पी यानी कि नाखुश, एंग्री यानी कि क्रोधित, हैप्पी यानी कि खुश, एंसियस यानी कि चिंतित। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी है, वही मतलब होता है ऑन टेंटर हुक्स यानी कि फ्यूचर के इवेंट्स को लेकर आप क्या हैं, चिंतित हैं, परेशान है। तो एंग्सियस मतलब भी होता है चिंतित, परेशान। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं, यहाँ पे फिर से आपको आइटम का अर्थ बताना है। लेंड एन ईयर, तो यहाँ पर इसका अर्थ होता है कि कोई व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा परेशान होता है और उसकी बातों को अच्छे से ध्यानपूर्वक सुनते हैं और उसे एडवाइस देते हैं यानी कि सलाह देते हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, टू पे अटेंशन टू यानी कि ध्यान से सुनना, ध्यान देना बातों को, ठीक है। बाकी ऑप्शन देखते हैं। टू नॉट मेक ट्रबल यानी कि परेशानी न खड़ा करना, टू फोर्स समवन टू लिसन सुनने के लिए बाध्य करना, टू नॉट टेल समवन समथिंग यानी किसी से कुछ नहीं करना, ठीक है। राइट आंसर है। आप लोग लेसन्स को कंप्लीट देखते रहिए, कहीं पे कोई प्रॉब्लम हो तो जरूर कमेंट करते रहिए, और ये भी कमेंट करते रहिए कि लेसन्स आपको कैसे लगते हैं, बताने का तरीका कैसा अच्छा लगता है, ठीक है। अच्छा लगता है, बुरा लगता है, जो भी आपका जो हो राय आप जरूर कमेंट करते रहिए, उससे हमें पता चलते रहता है कि हाँ लोग जो हैं पसंद कर रहे हैं या नहीं पसंद कर रहे हैं, ठीक है।
देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। यहाँ पे आपको रॉन्गली स्पेल्ड बताना है और लेसन्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए, क्योंकि और भी लोग अगर इसे देखेंगे तो सीखेंगे, समझेंगे, हमारे साथ जुड़ेंगे अभी और उन्हें बेनिफिट भी होगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं एमबीए पब्लिकेशन बुक कितना इंपॉर्टेंट है हर एक एग्ज़ाम के लिए, खास करके एसएससी के हर एग्ज़ाम के लिए तो सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, स्टेनोग्राफर, एमटीएस, इन सारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट बुक है, ठीक है। और बाकी जितने कम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं उनके लिए भी, जैसे कि एयरफोर्स, एफकेट, सीडीएस, एनडीए, उनके लिए भी ये इंपॉर्टेंट बुक है। तो आप सारे जो भी जिस एग्ज़ाम में भी इंग्लिश का सेक्शन होता है आप उन्हें सभी को ये शेयर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड चूज करना है। ऑप्शन ए आपका है ब्रिजल, यानी इसका मतलब होता है लगाम, ब्रिस्क मतलब होता है तेज, ब्रिस्टल मतलब क्या होता है, ब्रिस्टल मतलब होता है खड़े बाल। तो इसका जो करेक्ट स्पेल्ड है वो क्या होगा आपका, आइए देखते हैं। BRISTLE, ठीक है, BRISTLE, यानी कि यहाँ पे EL है, इसे आपको रिमूव करके LE, यानी कि इसे आपको चेंज करना है, इंटरचेंज, ठीक है। तो ब्रिस्टल मतलब होता है खड़े बाल, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ब्रिटल यानी कि नाजुक, क्षण भंगुर यानी कि जो तुरंत टूट जाए। क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। यहाँ पे आपको अंडरलाइन सेक्शन इंप्रूव करना है। वी कांट लिव विदाउट वाटर, विल वी। तो यहाँ पर देखिए, आई होप आप अपना राइट आंसर चूज कर चुके होंगे, क्योंकि हम लोग ये लगातार 4-5 दिन के लेसन में हम लोग ये सीखते आ रहे हैं कि अगर हमारा क्वेश्चन पॉजिटिव हो तो टैग उसका नेगेटिव बनता है, अगर हमारा टैग जो है नेगेटिव, क्वेश्चन नेगेटिव होता है तो टैग पॉजिटिव बनता है, ठीक है। ये सीख चुके हैं। तो यहाँ पर चूंकि हम देख रहे हैं कि कांट है, तो कांट, और ये भी जानते हैं कि जिस फॉर्म में वो सेंटेंस है उसी फॉर्म में उसका टैग बनाते हैं, ठीक है। लेट का हम लोग किससे बनाते हैं, शैल या विल से बनाते हैं, ये हम लोग जानते हैं, सारे हम लोग सीख रहे हैं धीरे धीरे। तो देखिए कैन वाला है, कैंट है, तो यहाँ पर कैन के साथ ही हम अपने ऑप्शन के साथ जाएंगे, तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। वी कांट लिव विदाउट वाटर, कैन बी, हम लोग पानी के बिना नहीं रह सकते हैं ना, ठीक है। तो यहाँ पे कैन भी होगा, कैन, कांट का ऑप्शन जो है कैन ही होगा। विल, अगर यहाँ पे विल नॉट रहता तो हम लोग यहाँ पर विल का यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ पे विल नॉट रहता तो यहाँ पे विल का यूज करते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर है। क्वेश्चन 22 पे आते हैं। यहाँ पे आपको बताना है सिनोनिम, यानी कि पर्यायवाची शब्द। वर्ड क्या है हमारा, रैम्पेंट। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है हद से ज्यादा उग्र, ठीक है, हद से ज्यादा उग्र, अनियंत्रित। तो ऑप्शंस क्या क्या हैं, एक्सेसिव यानी कि हद से ज़्यादा, राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए हो गया। बाकी ऑप्शन है लिमिट यानी कि सीमित, रेयर यानी कि दुर्लभ, जेंटल यानी कि सज्जन, बहुत ही अच्छा व्यक्ति, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए है, लिमिटेड यानी कि सीमित, हाँ ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, यहाँ पे आपको बताना है एंटोनिम यानी कि विपरीतार्थक शब्द। जो वर्ड हमारा वो क्या है, स्वेवर। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है मुड़ाव, यानी किसी चीज़ में मुड़ा हुआ जाना, भटक जाना, ठीक है। तो ऑप्शंस क्या क्या हैं देख लेते हैं। ऑप्शन आपका है ड्रूप, ड्रूप मतलब होता है सूखना। लर्च मतलब क्या होता है, जहाज का अचानक से पलट जाना, उलट जाना, ठीक है। डेविएट यानी कि भटकना, और स्ट्रेंथन यानी कि सीधा होना। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी है। एक तरफ मुड़ाव है, ठीक है, कोई चीज़ ऐसे है और कोई चीज़ ऐसे है, ठीक है। तो ये मुड़ाव हो गया, ये सीधा हो गया, तो ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हो गए। राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी है। क्वेश्चन नंबर 24, यहाँ पे आपको देखिए फिल इन द ब्लैंक करना है, ठीक है। द कंपनी मैनेजमेंट इज ऑफ द ओपिनियन, जो कंपनी का प्रबंधक है वो, उनका ये राय है, डेट नॉट वियरिंग अ सूट, यानी कि सूट न पहनना, और टाई एट द वर्क प्लेस, यानी कि जहाँ पे आप काम करते हैं वहाँ पे अगर आप सूट और टाई नहीं पहनते हैं, कुछ क्रिएट अ बैड इंप्रेशन ऑन क्लाइंट, यानी कि जो है अगर आप टाई और सूट अगर आप नहीं पहनते हैं तो ये जो है क्लाइंट्स पर एक गलत इंप्रेशन जाता है। इंप्रेशन यानी कि प्रभाव, यानी कि राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी है, ठीक है। बाकी ऑप्शंस देखते हैं। रिस्पॉन्स मतलब क्या होता है, प्रतिक्रिया। नोशन यानी कि भाव, ठीक है, विचार। आउटलुक मतलब क्या होता है, दृष्टिकोण, जबकि हम सभी जानते हैं कि यहाँ पर वर्ड यूज होगा इंप्रेशन यानी कि प्रभाव, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी है। क्वेश्चन नंबर 25, यहाँ पे फिर से आपको करेक्ट ऑर्डर में जो है इसे सही करना है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन सी, ठीक है। यानी कि हमारा जो सेंटेंस है वो शुरू होगा बी से। यहाँ पे बात हो रहा है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बारे में, ठीक है, पढ़ते हैं। द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका होल्ड्स अ डोमिनेंट पोजीशन इन द वर्ल्ड बिकॉज ऑफ इट्स हाई इकोनॉमिक डेवलपमेंट। यहाँ पे बात हो रहा है कि यूएस जो है, यूएसए क्यों रखता है अपना एक डोमिनेंट पोजीशन, क्योंकि वो जो है हाई इकोनॉमिक डेवलपमेंट उसके पास होती है। तो देखिए यहाँ पर जो है डोमिनेंट एक वर्ड यूज हुआ है, इसका मतलब क्या होता है, डोमिनेंट मतलब होता है प्रमुख, यानी कि एक बहुत ही प्रमुख स्थिति रखता है पूरे दुनिया में अपने बेहतर इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए,
ठीक है। उसके बाद अगर आप पढ़ेंगे तो इट हैज़ बीन अ लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ बोथ इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर गुड्स, क्योंकि वह जो है एक लीड प्रोड्यूसर है, लीडिंग प्रोड्यूसर है कि सबसे ऊपर यानी कि फर्स्ट नंबर पर इंडस्ट्रियल यानी कि औद्योगिक में भी और कृषि में भी। ठीक है। उसके बाद अगर आप आएंगे तो ऑप्शन सी पे आपको आना पड़ेगा, बिकॉज ऑफ इट्स इनॉर्मस आउटपुट द यूनाइटेड स्टेट्स हैज अ मेयर शेयर इन द वर्ल्ड ट्रेड। तो देखिए इनॉर्मस मतलब क्या होता है, इनॉर्मस एक वर्ड है, इसका मतलब होता है बहुत ही बड़ा, विशाल। ठीक है। आउटपुट मतलब क्या होता है, आउटपुट मतलब होता है उत्पादन। तो ये सारे वर्ड्स आप याद कर लीजिएगा, सारे वर्ड्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आप खुद से इसे प्रैक्टिस करिए, जितना प्रैक्टिस करेगा उतना आपके लिए बेहतर है। तो ये हुआ सॉल्यूशन सेट नंबर 23 का डिटेल में। आई होप आपको हर एक क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो समझाने का तरीका अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करते रहें अपने स्टडी ग्रुप्स में, ताकि और लोग जो हैं इसे देखें, समझें, सीखें और हमारे साथ जुड़ें। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जाते रहें, आप अपडेट होते रहें। मिलते हैं आगे के लेसन्स में। थैंक यू।